बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। हमें हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, हिलना, लेकिन खाना एक बार उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाए तो वो क्या खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है? मान लीजिए ग्लूकोज ये सिंपल ब्रोकन डाउन कॉम्पाउंड है जो बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन एनर्जी रिलीज करने के लिए इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और इसीलिए हम सांस लेने के जरिए हवा अंदर लेते हैं। याद रखिए, हम जो हवा अंदर लेते हैं उसमें और भी गैसेस होती हैं। हम सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेते, लेकिन हमारी बॉडी को मेनली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन ग्लूकोज को एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है, और एनर्जी के साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के रूप में दिए जाते हैं। ये एक गाड़ी की तरह काम करता है। पेट्रोल ऑक्सीजन की मदद से जलता है और गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स हवा को प्रदूषित करते हैं। हमें भी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना ये रेस्पिरेशन नहीं होता, ये बस ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं होते। ब्रीदिंग वेंटिलेशन की तरह है, हवा अंदर लेना और फिर उसे रिलीज करना, जबकि रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। इसे इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यहाँ एनर्जी रिलीज करने के लिए फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। हम आने वाले वीडियोस में रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं इस इक्वेशन को टेस्ट करने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लीजिए और उसमें स्ट्रॉ डाल दीजिए। इस स्ट्रॉ में हवा फूंकिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि लाइम वाटर का रंग सफेद हो गया है। ये इसलिए क्योंकि आपकी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या आपको याद है कि रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट वेस्ट वाटर भी था? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये वाटर वेपर के रूप में बाहर आता है। तो आप अगर एक शीशे के सामने खड़े होकर सांस बाहर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी चिकनी सरफेस फॉगी यानी कि धुंधली हो जाती है। ये हमारी सांस के वाटर वेपर के कॉन्डेंसेशन के कारण होता है। हमारे अगले कुछ सेशंस में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअली कैसे होती है और इस प्रोसेस में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं।